कोले भी तो कर रखी है मेरे लोग सुने देख लिया पूछ के क्या क्या नहीं है भाई। जय श्री राधे राधे। ये भाई अपना शिवम बोला आज का दिन चालू 10 मिनट ले पहले वो 15 मिनट बाद। अरे महादेव महादेव। ये हमारा कावड़ ये शिवर और ये है अपना शिवर। जय बोलेगी अरे महादेव महादेव। बढ़िया ये तो हमें मार दिए। कोई बात नहीं पता क्या हुआ। हमारे मकान मालिक हैं। कोई बात नहीं क्या हुआ मुझे बताइए ना मुझे बता। अरे ये और लोग हैं ये ये ऊपर से। हाँ बंटी जो फिरादा रहता बंटी। अरे तू बता दिक्कत क्या आई। हमें मारे बाँस से मारते हमें। आप क्या दिक्कत कुछ चाहिए। हमने नहीं हमें पुलिस से हमने पैसा मांगा था। पैसा नहीं मिलता है। नहीं हमने ये धो रहा था वहाँ पे आपकी गली में ये धो रहा था। माली ने पैसे दे दिया। माली ने पैसे हमें दे दिया। मैं सौरा बात नहीं है क्या बोलेगी। सुन शराब पी रखी है बिगड़ शराब पी गई हो बदबू मार रही है मुँह से बात नहीं कर। चल तू पहुँच आराम से। भेज दो तो भेज दो भेज दो तो भेज दो। जय बोलेगी हर महादेव महादेव। जय बोलेगी जय बोलेगी। गाना बजाता ये गुज्जर हो गए दीवाने प्यार में तेरे मंदी आवाज करके पर रखा क्या बार वाला माइक चलाओ सर। आज थोड़ा सा गले में दर्द है और हमारे बीच में हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष भाई मोहित बैठ। महादेव महादेव। जय श्री राधे राधे। शिव शक्ति कांवड़ सेवा शिविर सभी शिव भक्तों का सभी शिव भोलों का हार्दिक अभिनंदन करती है नंदन करती है स्वागत करती है। और हमारे शिविर में जो कि पिछले लगभग 27 सालों से लगातार भोलों की सेवा करता आ रहा है इस शिविर के अध्यक्ष प्रधान टीनू भैया जी पिछले 27 सालों से और इस बार 28वीं बार लगातार आपकी सेवा में 24 घंटे तत्पर हैं। सभी शिव भक्तों को बड़ा ही शानदार व्यंजन गर्मा गर्म चाय पकौड़ी दूध फल फ्रूट्स मीठा हमारे इस शिविर में आपको सभी कुछ मिलेगा। और आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात भी है क्योंकि हमारे इस शिविर में पिछले 27 सालों में पहली बार हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संयोजक उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उस सभा का जिला गाजियाबाद में नेतृत्व करने का जो सौभाग्य श्री मोहित बैतला जी को मिला है और ये गुर्जर समाज के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि गुर्जर समाज को ये सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मोहित बैतला जी के नेतृत्व में इनकी टीम और इनकी कमेटी लगातार पूरे जिले गाजियाबाद में हिंदुओं की रक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है और कार्यक्रम लगातार करती रहती है। अभी हाल फिलहाल में
कुछ बेकार समाज के लोगों ने, बेकार लोगों ने गौ माता को काटने का काम किया था, उसके ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष श्री मोहित फैसला जी ने अपने फैसले से तुरंत तत्काल करवाई और इंदिरापुरी चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कराकर इन्होंने अपनी ताकत का एहसास और हिंदुओं की ताकत का एहसास दिलाया। साथियों, ये हमारे लिए और हमारे शिविर के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच में हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष श्री मोहित फैसला जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं परमपिता परमेश्वर भगवान महादेव से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि श्री मोहित फैसला जी को लंबी आयु दे और उन पर और उनके परिवार पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाकर रखे। मैं प्रधान टीनू दहिया जी से विनम्र विनती करूंगा कि वो हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष श्री मोहित फैसला जी से हमारे इस शिविर का विधिवत उद्घाटन कराकर जो हमारे शिविर को और हमारे सेवादारों को और हमको भी एक सौभाग्य प्राप्त हो और इस हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम में हम भी एक आहुति देने का काम करें और भाई मोहित फैसला जी भी हमारे इस शिविर में तन मन धन के साथ यहाँ पर सेवा करने का भी प्रयास करें। मैं चाहूंगा कि परम आदरणीय श्री मोहित फैसला जी हमारे इस उद्घाटन शिविर का जो है कांवड़ शिविर का उद्घाटन करें और उनके साथ श्री हरवीर अंकल जी, श्री पाल जिलाध्यक्ष जी के पीछे सब पीछे श्री मोहित फैसला जी के पहले पुष्प माला पहनाएंगे, उद्घाटन बाद में होगा। प्रधान टीनू दहिया जी हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष श्री मोहित फैसला जी को पुष्प माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। ताली बजाकर स्वागत होगा। श्रीपाल दहिया जी, हरवीर प्रधान जी और ठाकुर साहब। अब विधिवत श्री मोहित फैसला जी उद्घाटन करेंगे शिविर का। तालियां। बोल शंकर भगवान की। हर हर महादेव महादेव। भाई मोहित फैसला जी जूते उतारकर भगवान महादेव। हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष श्री मोहित फैसला जी को पुष्प माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। ताली बजाकर स्वागत होगा। श्रीपाल दहिया जी, हरवीर प्रधान जी और ठाकुर साहब। अब विधिवत श्री मोहित फैसला जी उद्घाटन करेंगे शिविर का। तालियां। बोल शंकर भगवान की। हर हर महादेव महादेव। भाई मोहित फैसला जी जूते उतारकर भगवान महादेव। जी भगवान महादेव का पटका पहनाकर भाई का स्वागत करेंगे। और शिव शक्ति कांवड़ सेवा शिविर का बिल्ला लगाकर भाई मोहित फैसला का मान सम्मान करेंगे। राजू क्या करके रहेगा? राजू थोड़े से आगे सर। भाई हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष श्री मोहित फैसला जी का भगवान महादेव का आशीर्वाद के रूप में प्रधान टीनू दहिया जी स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। बिल्ला लगा दे प्रधान टीनू दहिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मोहित फैसला जी ने, हरवीर अंकल जी, श्रीपाल दहिया जी, मास्टर सलेख चंद जी सभी का उल्टा फूल माला पहनाकर स्वागत कर दिया है। फोटो भी खींचते रहना भाई, फोटो भी ले लो भाई। कैमरे में फोटो भी खींचते रहना। बिल्ला लगाकर आशीर्वाद भगवान महादेव का भाई मोहित को दे दिया है। गुलदस्ता देकर सम्मान करते हुए प्रधान टीनू दहिया जी। मैं चाहूंगा कि मोहित फैसला जी वहीं से दूसरा माइक चालू करके वहीं से ही हमारे शिवभक्त कांवड़ियों को और हमारे शिविर के बारे में 2 शब्द आवश्यक है। जो आज ये विशाल आयोजन किया गया है कांवड़ियों की सेवा में,
हमारे बड़े चाचा जी, हमारे तीनों प्रधान जी, थोड़ा नाम से मैं परिचित नहीं हूँ, तो हमारे दिनेश भाई, आज सावन के महीने में जो आप कांवड़ियों की सेवा करने का इतना बड़ा परम धर्म में कहूँगा मैं, तो जो आप कर रहे हैं इसकी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन के महीने में जो कांवड़ियों की सेवा कर रहा है वो समझो भगवान शिव की सेवा कर रहा है। इससे बड़ा धर्म हमारे समाज में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, इससे बड़ा धर्म मुझे नहीं लगता कुछ और होगा। इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती। और इसी के साथ साथ मैं आपसे एक गुजारिश और करूंगा कि ये जो कार्य आप कर रहे हैं, इसी के साथ साथ राष्ट्र में गौ माता के लिए, पूरे देश में और पूरे देश के लिए गौ माता के लिए निरंतर काम करते रहे। अभी आप देख भी रहे होंगे कि लोनी में क्या चल रहा है। कल परसों ही एक गौ हत्या की गई थी, हम लोग वहां गए, वहां जाकर उन लोगों को पकड़ा। इतनी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार होते हुए भी इतना दुस्साहस ये लोग कर रहे हैं कि हम समझ नहीं सकते। हमें एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है और साथ मिलकर जैसे आप सेवा करते आ रहे हैं, कोशिश करूंगा आगे जो शिविर लगाए उसमें अपना छोटा बड़ा जो योगदान मुझसे बनेगा मैं करने का आपके साथियों को अगर सौभाग्य मिले तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। इसी के साथ आप वाणी को विराम देता हूँ। आगे भाई मोहित बैसला जी के सिर पर हाथ भी लगना है सबको, और अगली कमेटी में ये आपके साथ रहेंगे अड़के। मैं चाहूंगा मोहित बैसला जी अगली कमेटी के लिए भी ये कह के जाएं कि हम लोग कमेटी में भी अगर आप जिम्मेदारी देंगे तो हम लोग उसमें काम करेंगे। लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई, आपने जो कहा वो मेरे मन की बात कही है। आने वाले समय में जो अगला शिविर लगेगा जरूरी नहीं है 31,000 में, हो सकता है महादेव ने चाहा 31 दे दे, 51 दे दे, तो कोशिश अपनी तरफ से पूरी यही रहेगी। इसमें ज्यादा योगदान रहेगा ऊपर वाले के आशीर्वाद से, और हम अपने आप को खुश नसीब समझेंगे कि भोले की सेवा करने का हमें सबको भाग्य मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई का, और दिनेश भाई का स्वागत हम करेंगे। बोल शंकर भगवान की। भाई मोहित बैसला जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, आज जो है थोड़ी सी रास्ते पर भीड़ बढ़ती हुई है और शिविर में भी लगातार हलचल बढ़ती जा रही है। गला दर्द है तो इसलिए थोड़ा सा आज आराम करने का मन है। हर हर महादेव। जय श्री राधे। हर हर महादेव।
भैया 1 मिनट इधर थोड़ा सा अगर गला साफ करना है तो पहले तो खाद केड़ा और उसके बाद खाद के कर गला साफ पक्की है और पेट भी साफ रहेगा। पेट तो बंद करा देगा, क्या बोलेंगे? साफ होगा, साफ को बंद कर देगा। बढ़िया भोजन कर रहे हैं, उन्हें भोजन करने के बाद वो अपने सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। जो हमने यहाँ लेटने की व्यवस्था कर रखी है उस पर सिर्फ कांवड़िया ही बैठे और बाकी लोग जो है थोड़ा इधर उधर बैठे और भोलों को भोजन कर लेने दीजिए। झांकी आपके बीच में आ गई है क्योंकि आपकी फरमाइश झांकी की थी। डॉक्टर साहब आ गए, आइए अध्यक्ष जी। हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय हमारे पिता समान श्री डॉक्टर योगी चौधरी जी भी आपके बीच में आ गए हैं। इधर आइए डॉक्टर साहब। प्रसिद्ध समाज सेवी हमारे पिता समान परम आदरणीय श्री डॉक्टर यूके चौधरी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं दिल्ली के, और उनके साथ हमारी भाभी जी जो कि हमारी माता समान है परम आदरणीय डॉक्टर श्रीमती डॉक्टर संगीता चौधरी जी, वो भी आपके बीच में है। और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में भगवान श्री राम के रूप में डॉक्टर यूके चौधरी जी और माता सीता के रूप में हमारी माँ भाभी समान हमारी माता संगीता चौधरी जी दोनों ही प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं और हिंदू सनातन वैदिक धर्म को हमेशा पिछले लगातार कई वर्षों से निस्वार्थ बढ़ाते भी आ रहे हैं। और जो इनके अस्पताल में अभी दिल्ली में यमुना विहार भजनपुरा के पास इनका अपना हॉस्पिटल भी है। आइए अमित भाई, आपका भी स्वागत है। आइए आइए आइए। हमारे बीच में हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष भाई अमित प्रजापति जी भी हमारे बीच में। इधर आइए भाई, इसके बाद बंद, इसके बाद बंद, थोड़ा सा अलग से इधर आओ भाई। ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। इधर आइए अमित भाई, इधर आइए, इधर आओ, इधर डॉक्टर साहब। देखिए कितने बड़े सौभाग्य की हमारे लिए बात है कि हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई अमित प्रजापति जी भी हमारे बीच में हैं। और लोग तो वैसे बदनाम करते हैं कि हिंदुओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, पर मेरी नजर में पूरे देश की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बनने का जो सौभाग्य है हमारे बड़े भाई हमारे पिता समान परम आदरणीय डॉक्टर यूके चौधरी जी को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और इनके साथ साथ जो हमारे गुर्जर समाज को ये सौभाग्य मिला है कि दिल्ली जैसे जिले की जो बागडोर है वो गुर्जर समाज भी और हमारे बड़े भाई परम आदरणीय श्री डॉक्टर यूके चौधरी जी कर रहे हैं। लगातार जन सेवा में व्यस्त रहते हैं, अपना कीमती समय निकाल कर भी आए हैं। मैं अपने सेवादारों से जो हमारी समिति के सदस्य हैं मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा, प्रधान टीनू दैया जी से निवेदन करूंगा कि वो, क्योंकि हमारा विनम्र निवेदन था कि हमारे पिता समान डॉक्टर यूके चौधरी जी इस शिविर का 2 तारीख को उद्घाटन करें, पर व्यस्त कार्यक्रम होने की वजह से, क्योंकि सांसद मनोज तिवारी जी के साथ इनके लगातार कार्यक्रम पूरी दिल्ली में लगे हुए हैं, उसके बावजूद आज इनको समय मिला है। तो इसके लिए हमारा पंडाल इनका अभिनंदन, नंदन, इनका स्वागत और इनका धन्यवाद करता है। और सदैव ये पंडाल इनका ऋणी रहेगा कि आपने जो भोले के भक्तों की सेवा के लिए अपना कीमती समय निकालकर, और साथ में हमारी भाभी जी जो हमारी माता समान भी है उनको भी साथ लेकर आए हैं, ये भी बहुत बड़े हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं आज चाहूंगा कि डॉक्टर साहब की बजाय हमारी भाभी जी शिविर का उद्घाटन करेंगी, तो ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात होगी कि हमारे शिविर का उद्घाटन डॉक्टर संगीता चौधरी जी जो कि वो हमारे शिविर का उद्घाटन करेंगी, और उनके साथ
हमारे भाई हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष भाई अमित प्रजापति, डॉक्टर यूके चौधरी जी, तीनों एक साथ करेंगे। ये बहुत ही अच्छा मिश्रण है। जैसे संगम होता है, ऐसे ही ये हिंदू रक्षा दल और भारतीय जनता पार्टी का संगम है। जब माता अलकनंदा और माता भगीरथी मिलती है तब गंगा बनती है। ऐसे ही जब भाजपा मिलती है और हिंदू रक्षा दल मिलता है तभी जो है हिंदुओं की आवाज बनती है। साथियों, यहाँ पर एक विधिवत फीता बांधकर प्रधान टीनू दैया जी और पुष्पमाला और गुलदस्ता लेकर और भगवान महादेव की स्मृति चिन्ह, उनकी तस्वीर सब लोग तैयार कर दें, क्योंकि भगवान महादेव का आशीर्वाद हमारे भाई और भाभी जी और अमित प्रजापति जी दोनों तीनों लेंगे। वो बाद का कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम हमारे शिविर का उद्घाटन का है। इस पंडाल के साथ साथ और इस पंडाल का सदस्य होने के नाते मैं और मेरे प्रधान टीनू दैया जी आप तीनों का सदैव ऋणी और एहसानमंद रहेंगे कि आपने तीनों ने अपना कीमती समय निकालकर आप जो यहाँ पर आए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। प्रधान जी, आप नहीं समझ पाएंगे कि डॉक्टर साहब, भाभी जी और अमित प्रजापति जी जैसे लोग ये हमेशा कभी ऐसे नहीं देखने को मिलते हैं। अभी बोलना। और अभी हाल फिलहाल में ही लोनी इंदिरापुरी में हमारी गौ माता को किसी मूर्ख आदमी ने काट दिया था। क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी से भी बिलोंग करता हूं, पर उसके बावजूद हिंदू सनातन वैदिक धर्म को मैं कट्टर समर्थक हूं और हिंदू सनातन वैदिक धर्म को मानता हूं। पर उसके बावजूद भाई हिंदू रक्षा दल के जो अध्यक्ष हैं भाई अमित प्रजापति जी, जिन्होंने इतना सराहनीय कार्य किया है कि तुरंत तत्काल अपनी टीम के साथ इंदिरापुरी शांति नगर नाले पे जाकर जिन्होंने वो गौ माता को काटने का काम किया था, इन्होंने उनको जेल पुचवाने का काम किया और तुरंत उस चौकी इंचार्ज जो दरोगा थे इंदिरापुरी के, उनको सस्पेंड कराने का काम किया। इसके लिए मैं भाई अमित प्रजापति जी का धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही भगवान महादेव इनको लंबी आयु दे और इनको आशीर्वाद बना के रखे। हिंदुओं की ये बात ऐसे ही बढ़ाते रहें। आपके शब्द जरूर तीनों के सुनेंगे, पर पहले आपसे हम उद्घाटन करवाएंगे, उसके बाद आपको बोलने का भरपूर मौका मिलेगा और हम भी आपको सुनना चाहते हैं तीनों को। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट आप पंडाल में रहेंगे तो इसी बहाने भोले भी आपसे सेवा भी करवा लेंगे और आप भी खुद भोले की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी हमारे सौभाग्य की बात है। वैसे मैं चाहूंगा कि अमित प्रजापति जी 5 मिनट आप थोड़ा सा बैठे, क्योंकि आप अकेले उद्घाटन करना, हम अपनी भाभी और भाई से नहीं साथ नहीं, हम एक बार फिर फीता कटवाएंगे आपसे। आप बैठिए, आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। पहले हमारी भाभी और हमारे भाई दोनों फीता काटेंगे, उसके बाद हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष और परम आदरणीय पिंकी चौधरी जी के राइट हैंड, उनके छोटे भाई जो लगातार पिंकी चौधरी जी के साथ हिंदुओं की रक्षा करने के लिए पूरे देश प्रदेश में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनके साथ साथ मैं भाई पिंकी चौधरी को भी बधाई देता हूँ, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि वो भी लगातार हिंदुओं की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि हमारी भाभी जी और डॉक्टर साहब जी। देखो, ये हमारा परिवार है, तो तीनों एक साथ करेंगे तो उसका मजा ही अलग है। और तीनों साथ करेंगे तो लगता है कि हमारा देश भी एक है, लोनी और यमुना विहार भी एक है। हम तीनों करेंगे तो लंबा नहीं करना, छोटा करना, लेकिन दिव्य करना है। तो ये अब हम साथ साथ करेंगे। आप घबराओ मत, ना अमित कुछ कहने वाला, ना मैं कुछ कहने। एक्चुअली क्या है, मैं भी थोड़ी सी समाज सेवा कर लेता हूँ, थोड़ी सी राजनीति भी कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा जो है मान सम्मान अपना हो तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा वो पोस्ट भी डलती है, सबका सम्मान बराबर रहता है। आप जिला अध्यक्ष हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो दोनों का अलग अलग सम्मान होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपसे निवेदन है मेरा, है ना? ठीक है, धन्यवाद। अभी भाई आप बैठिए प्लीज। आप प्रदेश अध्यक्ष आप बैठिए, आप अच्छे जिला अध्यक्ष जी को लेकर हम चलते हैं। आइए, चालू है। चालू है। मैं यही रहूंगा, प्रधान टीनू दैया जी, श्रीपाल प्रधान जी, मास्टर सलेख चंद जी, शिवम दैया जी और हमारे समिति के जो सदस्य हैं, जो सेवादार हैं, कृपया वो डॉक्टर साहब के पीछे खड़े हो जाएं और पुष्पमाला श्रीपाल दैया जी और हमारी भाभी जी को मम्मी तू पहुंच।
पहले पुष्पमाला पहनाएंगे डॉक्टर यूके चौधरी जी को, जो कि दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, बहुत प्रसिद्ध समाज सेवी है। नहीं नहीं, नीचे तक नहीं, कोई वो थोड़ी है, नीचे तक। हाँ, और कोई महिला सुदेश देवी जी है यहाँ पर, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भाभी जी का माला पहना के स्वागत करें। प्रधान जी की धर्मपत्नी, प्रधान जी की धर्मपत्नी आ रही है आपकी, सुदेश देवी जी, डॉक्टर संगीता चौधरी जी का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करें, सम्मान करें। अरे राजू से मोबाइल को सीधा रख यार बस। हाँ। सुदेश देवी जी भाभी जी का फूल माला पहनाकर स्वागत करेंगी। बहुत बढ़िया। भाभी जी से अपॉइंटमेंट लेने की फीस 1500 रुपए की है, जो यहाँ तुम्हें फ्री में मिल रही है ना। इनके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारी भाभी जी जो है ज्ञानी डॉक्टर भी है, महिलाओं की स्पेशलिस्ट हैं और बहुत बड़ी डॉक्टर है, तो इनसे महिलाओं का उपचार करती है। और डॉक्टर साहब जो है हमारे डेंटिस्ट हैं, दांतों के डॉक्टर हैं, इनका अस्पताल है, इनके बेटा, इनकी बेटी, सभी डॉक्टर है। तालियां। और शंकर भगवान की, और शंकर भगवान की, यूके चौधरी की। बहुत बढ़िया, आइए। हाँ अंदर फोन को हिम्मत ले लीजिए बस अंदर। डॉक्टर साहब अगर भगवान महादेव का आप आशीर्वाद लेंगे और वहीं पे चलिए। प्रधान श्रीपाल भैया जी आप भी चलिए। मास्टर सिलेक्शन जी, भाभी जी को भगवान महादेव का स्मृति चिन्ह, डॉक्टर साहब को स्मृति चिन्ह और भगवान महादेव का पटका पहनाकर वो पगड़ी निकाल लिए, पगड़ी में नीचे इसको बांध दो, तत्काल बांध दो। पकड़ा नहीं, पकड़ा वो भी लगाओ ना। दिल्ली के प्रसिद्ध समाज सेवी डॉक्टर यूके चौधरी जी और उनकी धर्मपत्नी पगड़ी भी दे दे। श्रीमती संगीता चौधरी जी हम लोगों के बीच में है। ये पंडाल, ये शिविर शिव शक्ति कांवड़ सेवा शिविर पिछले 28 सालों से लगातार भोलों की सेवा कर रहा है। और ये शिविर भाई अमित प्रजापति जी और डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता है। ना वहाँ पे है नहीं। हाँ चलो जो पगड़ी पहनाकर भी सम्मान किया जाएगा। हाँ ये शिविर परम आदरणीय डॉक्टर यूके चौधरी जी को पगड़ी पहनाकर इस शिविर के सदस्य प्रधान सतेंद्र ढैया, एके शारदा जी, प्रदीप गर्जी, रामकुल उपाध्याय जी, श्रीपाल ढैया जी, शिवम ढैया जी, सभी लोग जो है स्वागत करेंगे। एक और नहीं जी, इसके पहना दिया तो मेरे ही पहने। प्रधान ढीलू भैया जी, डॉक्टर साहब की कोई बात न सुनना। हाँ आप जो है बस अपना कार्यक्रम चालू रखिए, ये मना करते रहेंगे, पर आप जो है सह सम्मान इनका दोनों का, भैया और भाभी दोनों का। और इसके बाद हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पगड़ी बात लगाओ, पगड़ी भाई अमित प्रजापति जी का भी मामा को भी खड़ा कर बराबर स्वागत किया जाएगा। दोनों लगा लो बस। हाँ गुलदस्ता देकर वो का गुलदस्ता, ये तो ये लो, ये तो भाई सोनू शर्मा जिनका गांव डॉक्टर यूके चौधरी जी वाला है, किनोनी के हैं, भाई पंडित जी, वो भी हमारे शिविर में है, वो भी स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब का। भाई किनोनी से है सोनू शर्मा जी आ रहे हैं, ये भी स्वागत करेंगे। अपने बड़े भाई की दिली इच्छा है कि मैं भी अपने गांव से निकलकर जो दिल्ली में नाम रोशन किया है डॉक्टर साहब ने, मुझे भी उनका आशीर्वाद मिल जाए और मैं भी उनका सम्मान कर दूं। ये पंडित जी आपके गांव के ही हैं डॉक्टर साहब। तो जो वो है ना ये तो हम करेंगे। अच्छा हमारे संस्कार है। अरे वाह भाई वाह भाई, उनका पंडित जी का कर दिया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। आइए डॉक्टर साहब, अब हम चाहेंगे कि अपने
भाई आइए ओके उंगली तो हटा लो इसमें से। ले तो नहीं तो- हाँ हम आपको विधिवत बुलवाएंगे। दिनेश नागर भाई, जो स्नेह, जो प्रेम, ये तो कुछ भी नहीं है। जो डेमोन्स्ट्रेशन किया इन्होंने, तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी जीवन में जो है ना, किसी किसी व्यक्ति से आप पुराने जन्मों का नाता होता है तो माने तो ईश्वर, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो पुराने जन्म का नाता होता है ना, वो ऐसा ही होता है जैसा कि दिनेश नागर भाई से हमारा है। हालांकि इन्होंने परिचय दिया मेरे गांव का, किनौनी का, ये नहीं बताया ये असली तो अपनी ननिहाल के हैं, चिरौड़ी के हैं। और महमूदपुर से संगीता है। तो हमारे लिए ये जगह जितना दिनेश नागर भाई के लिए, उतनी उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर है वो इतनी है, उतनी महत्वपूर्ण है। किनौनी से तो हम बहुत टाइम पहले चले आए, तो फिर जब बहुत गांव से दूर आ जाता तो नजदीक की जगह वो बड़ी देखरेख करती है। तो हमारे नानाओं ने, मामाओं ने हमारी बहुत देखरेख करी है। पूरा क्षेत्र जो है, जो इधर बैस है, उधर कसान है, भी आ गए बीच में, सब इन सब ने जो है हमें, हमारे जीवन में इन सबका बहुत बड़ा योगदान है। ये तो इत्तेफाक की बात है कि आज मैं जिला अध्यक्ष भाई जो है वो यहाँ पे बुलाया मुझे। मैं 2 दिन से मुझे बुखार था, लेकिन जब ऐसा व्यक्ति बुलाता है ना, तो बुखार सब ठीक हो जाता है। तो मैंने दवाई ली और वो ठीक हो जाती है। तो मैं बहुत दिल की गहराई से, मुझे एक बार सबके नाम दे देते तो मुझे आसान होता, मेरे कान में बताते रहो। मैं धन्यवाद कर दूंगा सबका, क्योंकि पूरी टीम जो इस काम में लगती है और जो अपना एक सप्ताह लगाती है ना जी, वो भी एक ईश्वर के उससे मिलता है। सारी दुनिया ना लगाते हैं, हजार करोड़ के आदमी घूम रहे हैं, कोई लगाता देखा है क्या? कुछ ही लगाते हैं। तो ये जिसको ईश्वर ने जिससे कराना है उसी से काम करना। उससे कराने के लिए जितना है ना, जिस हमारे जितने बड़े कांवड़िए भाई है ना, जिसकी भगवान ने जिसको कहा है तो कांवड़ लेके आ मेरे नाम की, वो ही ला रहा है। और नहीं तो आधों का 1 हफ्ते से प्रोग्राम चल रहा है, एंड में कैंसिल। किसी ने पूछा 10 ला रहे हैं, तो चलते चलते 2 का और प्रोग्राम बन गया। ये कैसे है? ये सब उसी परम पिता की कृपा है, क्योंकि उसकी नजरों में तो सब तय है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे ईश्वर, मेरे देवों के देव महादेव, ये जो कांवड़ी अपने इतने कष्ट के साथ लेके आते हैं ना अपनी कांवड़, इनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करना। मेरे देश को जो 800 साल गुलाम रहा और उसके बावजूद भी आज खड़ा है, और मोदी जी उसको ऐसा खड़ा रखे है ना, ये सब 140 करोड़ देशवासियों की ताकत है। मोदी तो आदमी है, 2 ही हाथ हैं, 2 ही पैर है, 2 ही आंखें, सब के हमारे ही है। क्योंकि जो आपकी ताकत है ना जी, ये हिंदुत्व की ताकत, देश प्रेम की ताकत, राष्ट्रवाद की ताकत, ये उस ताकत का नतीजा है कि आज मोदी अमेरिका से भी आंख से आंख मिला के बात करते हैं, चाइना से भी आंख से आंख मिला के बात करते हैं, रशिया से भी करते हैं। रशिया सोचता है हमारे क्लोज रहे, अमेरिका सोचता है हमारे क्लोज रहे। ये वही देश है जो 800 साल गुलाम रहा। और अब हमारा हर हिंदू ने, हमारे हर देश के नागरिक ने ये कसम खा ली है कि जब तक ये देश नंबर 1 नहीं पहुंच जाएगा, 2047 तक का विकसित भारत नहीं बन जाएगा, तब तक हमें इस देश की लगाम नहीं छोड़नी है। ये सबके हृदय में है। कोई 2 साल का बच्चा भी होगा ना, वो भी मोदी जी की नारे लगा देता है। अब यूं तो हमारा 40% देश में वोट है, 60% तो रोज यही सोच रहा है मोदी कब मर जाए, अमित शाह कब मर जाए। तो जंतर मंतर पे अगर जो सही 10 बालक पहुंचते हैं ना, वो 10,000 उनके साथ पापी पहुंच जाते हैं। आपने देखा ही होगा, उनको जैसा ट्रेन करो वो वैसी गाली देते हैं, उनको जैसा ट्रेन करो अब सारे माफी मांग रहे हैं कि बताओ क्यों दी तुमने। ये जो केस दर्ज हुए ना, बोले जी हमसे तो कहलवाया गया। मेरा कहने का मतलब है, अगर हम एकजुट हैं तो देश भी नंबर 1 है। और हम ऐसा प्रेम भाव नहीं है, ये उत्तर प्रदेश और ये दिल्ली का प्रेम भाव है ना, ये बॉर्डर तो उस प्रेम भाव के लिए भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दिनेश भाई। आप जीवन भर मेरे छोटे भाई और रहोगे। अमित प्रजापति भाई की क्या बात करूं, हम भी इनसे प्रेरणा लेते हैं। कैसी प्रेरणा? देखिए अपने घर में सब सुखी बैठे, गाय कट गई तो कट गई, किसी को क्या जरूरत है अपने घर से निकलने की, गाय को आफत करने की। लेकिन जिसे माँ कह दिया ना, जिसे देश ने माँ कह रखा है, उस माँ के लिए 1 मिनट पर सड़क पे आ जाना, कोई गलत बात किसी हिंदू बच्ची के साथ हो जाना, किसी परिवार के साथ हो जाना, तो इनकी पूरी टीम जिस प्रकार सड़क पे आ जाती है और देखो ट्रांसफर करा देती है, सस्पेंड करा देती है, ये वो ताकत है अमित प्रजापति। ये भी आपको किसी महादेव भोले ने दे रखी है अमित प्रजापति भाई,
और इसको ऐसे ही बरकरार रखना। हम 24 घंटे आपके साथ, कभी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी खड़े हैं। मैं सभी का, प्रधान जी बता रहे थे, नाम एक बार मेरे कान में बताओ। प्रधान टीटू दहिया जी, टीनू दहिया भैया कहाँ रहते हैं? अच्छा यही, और गांव है हिलवाड़ी गांव है भैया का। बाबूजी मास्टर, बैठे लो भैया। मास्टर सलेख चंद भैया का, बाबूजी का क्या नाम है? श्रीपाल बाबूजी भाई, मतलब जितने भी, और कोई नाम भूल भी गए हो तो क्षमा करना। कई बार जब कार्य, सोनू पंडित जी हमारे किरोनी के हैं, मैं देखो नाम रोशन कर रहे हैं, हमारा भी नाम रोशन कर रहे हैं। सोनू भाई, हम तो इतने पिछड़े गांव के, जब मेरठ डेवलप होके इधर से चलेगा और बागपत इधर से होगा तो 22 किलोमीटर वहां से और 22 किलोमीटर वहां से, जब हमारे गांव का विकास होगा। बस एक काम टाइम से हो गया, मिल खुल गई बजाज की शुगर मिल, तो उसने बच्चों को नौकरी की, तो विकास होगा नहीं। अब भी हम तो आदिवासी की तरह जी रहे होते गाँव में। तो ये प्रभु की कृपा है कि हम दिल्ली आए और हम अब ये कर रहे हैं। मैं महादेव से फिर एक बार कृपा दृष्टि बरसाने की बात करता हूँ, अपने कांवड़ियों की मनोकामना पूर्ण करने की बात करता हूँ। एक अपने हिंदुत्व को, राष्ट्रवाद को जिस प्रकार से ये अलग जगाने निकले हैं, ये आज वही दिन है जब इनके ऊपर हेलीकॉप्टरों से वर्षा होती है, जब इनके स्वागत में हर जगह लोग खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये देश फिर वही जो ऋषियों मुनियों का देश था, वैसा ही देश, और तरक्की के साथ प्रथम जो कॉम्बिनेशन होगा ना विकास और संस्कृति का, वो देश जो है वो तरक्की करेगा। दिल की गहराई से सारी लोनी का, सारे भाइयों का, पूरे जो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, उनका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संगीता बैठी थी, मैंने कहा कहीं चलने का मन है? बोले हाँ, बोर हो रही है, शाम को पेशेंट नहीं देखती, सुबह देखती है। तो मैंने कहा वहाँ चलोगी? बोली तो हाँ हाँ, होके आते हैं एक दो जगह। तो इन्होंने फिर ऐसे 2 मिनट में तैयारी करी। आपका प्रताप है भाई, मोहब्बत का। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, दिल की गहराई से। राजेश सैनी भाई मेरे साथ आए हुए हैं, ये भी हमारे ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता है, अक्सर हमारे साथ है, तो उनका भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। पम्मी भाई आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने तो बैग संभाल रखा, कोषाध्यक्ष टाइप के लग रहे हैं ये तो जी। थैंक यू सो मच भाई, धन्यवाद। मैं अब चाहूंगा कि 2 मिनट में, या 2 मिनट के लिए भाभी जी विनर निवेदन, चाहे हर हर महादेव बोल दो, बोल शंकर भगवान की जय बोल दो, कोई बात नहीं। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। अच्छा कुछ जय भोले की भक्त है, शिव भक्त कावड़ियों, मेरे सेवादारों, देखो डिग्री लिए हो तो बहुत टूटड़ है। और देखते हैं, अब से पहले भी आपके पंडाल में सबने प्रवेश किया, लेकिन कहा है कि भरा जिसमें भाव नहीं, अरे भरा जिसमें भाव नहीं, बहती जिसमें रसधार नहीं, अरे वो हृदय नहीं पत्थर है जिसका बाबा से प्यार नहीं। मैं डॉक्टर की वाणी से इतना संतुष्ट हूँ और मैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ कि हे प्रभु इनकी लैंग्वेज में और बहुत परिवर्तन करे। जय भोले। मैं भी भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान महादेव मेरे पिता समान बड़े भाई पर अपना आशीर्वाद सदैव ऐसे ही बनाए रखें। मेरे भाई को गोंडा विधानसभा से विधायक बनने का अवसर प्राप्त हो, महादेव से मेरी हाथ जोड़ के ऐसी प्रार्थना है। और मेरी भी आयु मेरे बड़े भाई को लग जाए, ऐसे ही वो समाज सेवा करते रहे। और जिस दिन वो दिल्ली की विधानसभा में बैठेंगे उस दिन मेरी छाती जो है मोदी जी की तरह 24 इंच की हो जाएगी। तो मेरी ऐसी भगवान महादेव से प्रार्थना है कि भैया भाभी ऐसे ही गुर्जर समाज के साथ साथ हिंदू सनातन वैदिक धर्म को भी और हिंदू समाज की आवाज़ की जो है उसके अलग को ऐसे ही बढ़ाते रहें। तहे दिल से भाई का, डॉक्टर साहब का, भाभी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दान हमें चाहिए नहीं, डॉक्टर साहब आप आ गए यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, आप आ गए हमारे लिए, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लोग फीता कटवाने के लिए शायद हो सकता है कुछ लोग 5 उंगली बराबर नहीं होती है, किसी को जो है चंदे की आवश्यकता होती है, किसी को। हमें सिर्फ आपके दर्शन की अभिलाषी है। और अमित भाई आपसे भी हमारा निवेदन यही है कि हमें सिर्फ आपके दर्शनों की, आपने कदम रख दिया, यही हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और इस आहुति में आपकी तरफ से जो भी आए चलो उसको भी हम सह स्वीकार प्रधान जी कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मेरे पुण्य की चिंता है, आपके सहयोग की बात नहीं है। मुझे भी तो पुण्य चाहिए इन कांवड़ियों के। तुम तो पैर दबा लोगे, भोजन करा लोगे, मुझे तो ऐसे इनडायरेक्ट मिलेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अमित प्रजापति जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, डॉक्टर साहब आप प्लीज बैठे रहिए 2 मिनट के लिए, और अमित भाई को, हमारी कमेटी जो है सब खड़े हो जाओ और चलो जाओ, सब खड़े हो जाओ और सब लोग ऐसे ही, सम्मान सबका बराबर होता है। चलो डॉक्टर साहब का सम्मान हुआ है तो भाई अमित प्रजापति जी का भी, क्योंकि वो हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वो भी हमारे शिविर में आए, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद है अपना कीमती समय निकालकर। ये शिविर डॉक्टर साहब, भाभी जी और अमित भाई का सदैव ऋणी रहेगा कि आप लोगों ने आगे चलो ना मास्टर जी, आगे चलो थोड़े, समय निकालकर जो आप आए हैं उसके लिए ये शिविर आपका अभिनंदन और आपका स्वागत करता है। आओ ना डॉक्टर साहब, भाई अमित प्रजापति जी को पुष्प माला पहनाकर प्रधान टीनू दैया जी माला माला उनका अभिनंदन करेंगे, अभी रुक जाइयो मामा जी, अभी मंगा उनकी टीम का भी अभिनंदन करेंगे। भाई अमित प्रजापति जी के साथ जो भी साथी हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। मास्टर सलेख चंद जी, आप भी माला पहनाकर भाई अमित प्रजापति जी का स्वागत करें। भगवान की जय। भाई अमित प्रजापति जी शिविर का उद्घाटन करते हुए, हाँ और अब मैं चाहूंगा कि ये भगवान महादेव के गर्भगृह के पास जाकर भगवान महादेव का आशीर्वाद लें और उनके साथ आओ ना, तब राम से जब भगवान महादेव का पटका पहनाकर भाई अमित प्रजापति जी का सम्मान करें। हमारे समिति के जितने भी सदस्य हैं कृपया सभी लोग जाएं और इसके बाद झांकी निकाली जाएगी। झांकी की तैयारी और झांकी वाली टीम पूरी हमारी तैयार बैठी हुई है। तो उम्मीद ना हो खड़े करो जी, करो। भाई अमित प्रजापति जी को भगवान महादेव का पटका पहनाकर सम्मान करते हुए हमारे शिविर के प्रधान टीनू भैया जी, जो पिछले 27 सालों से लगातार, और इस बार 28वां ये शिविर है, लोनी बॉर्डर थाने के पीछे पिछले 27 सालों से आपकी सेवा कर रहा है। और यह शिविर आप लोगों का शिविर है। यहाँ पर भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, सभी चीज की व्यवस्था हम लोग पिछले कई वर्षों से लगातार कर रहे हैं। भाई अमित प्रजापति जी को पगड़ी पहनाकर शिविर की तरफ से उनका सम्मान किया जा रहा है। भाई अमित प्रजापति जी का भी तहे दिल से धन्यवाद, पर विशेष रूप से मैं धन्यवाद करूंगा अपनी भाभी जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर जो हमारे शिविर में लोनी में इनका जो आगमन आज हुआ है, इनके लिए जो है मैं तहे दिल से इनका अभिनंदन करता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं। भाई अमित प्रजापति हिंदू रक्षा दल के वरिष्ठ नेता हैं और हमेशा हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू सनातन वैदिक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। शंकर भगवान की और भाई लोनी विधानसभा से विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं, यहाँ पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, पूर्व नगर पालिका प्रत्याशी भी रह चुके हैं। अमित भाई, आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप और आपकी टीम यहाँ पर आई है। इधर से पीछे से जो आप और आपकी टीम यहाँ पर आई है, उसके लिए हम लोग आपके भी सदैव ऋणी रहेंगे कि आपने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर जो भूलों की सेवा करने के लिए इस हवन कुंड में जो आहुति दी है, उसके लिए ये शिविर आपका भी धन्यवाद करता है। साथियों, प्रसाद की व्यवस्था थोड़ी सी डॉक्टर साहब, भाभी जी और अमित भाई के लिए, एक हमारा जो सेवादार है शिविर का जो सदस्य है, नीचे नहीं यही कर लो, तो थोड़ा सा प्रसाद जो है यही ले आएगी, कोई बात नहीं, है ना। और इसके बाद झांकी की तैयारी हो जाएगी, या फिर एक काम करिए, झांकी शुरू करवा दीजिए और ये प्रसाद यहाँ पे ग्रहण कर लेंगे, है ना। हमारी जो झांकी वाले हैं वो अपना गाना लगवा के, झांकी की जो टीम है, पहली टीम हमारी झांकी वाली आ जाए और वो गाना बजा दे, और जो सेवादार है वो यहाँ पर थोड़ा सा प्रसाद भैया, भाभी और अमित भाई को, प्रदेश अध्यक्ष जी को
अवश्य कराए। झांकी वाली टीम अंदर आ जाए और बजा दे, कोई बात नहीं, मैं बंद हो जाऊंगा, तू बजा दे। हाँ ये जाके नहीं करते, सब आप लोगों के लिए आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठो, ये बीच में खड़े हो, रास्ता छोड़ दे, घोड़े ना चला, घोड़े जो कुछ भी था दिया तुम्हें, वही तुमको चढ़ाए हैं। है मेरी आँखों में आंसू, यही तुमको दिखाते हैं। भगत की आँखों में आंसू ना के आगे क्यों बाबा, सब भगता के आगे क्यों तो अपनी पोल खुलावे से ना देना दो साफ नाट क्यों लगता तार गावे से। जो उनको उनकी उन्नति दे, आपको भी अपनी उन्नति इसी प्रकार देते रहे, जीवन में आपको भी इसी प्रकार ऐसे कामों में लगा के रखें। और हम आपसे जुड़े हुए हैं, हम भी अपने को ये मानते हैं कि आप लोगों से हमारा पूरा पुराने जन्म का कोई नाता है। मैं दिल की गहराई से आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोई और भी किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, कुछ भी हो तो जरूर मंत्री भाई मनीष भाई आप मुझे कह देंगे, मैं और भी आता रहूँगा बीच बीच में, क्योंकि दिनेश भाई का भी बहुत पता है ना, प्रेम ही है, ये भी पुराना जन्म का कोई भाई है, इतना बड़ा प्रेम है आप सब लोगों का, दिल की गहराई से धन्यवाद। ऐसे ही आप कांवड़ यात्रियों की सेवा करते रहे और भगवान आपको दिन दोनी रात चौगनी तरक्की के रास्ते पे ले जाए। देखिए हर इंसान है हजार हजार करोड़ के बीच, बहुत सारे लोगों के भाग्य में नहीं होता जयप्रकाश भैया कि वो सेवा करने का, है ना। लोग पड़े रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, चलता रहता है, और 2-3 पीढ़ी के बाद तो यही नहीं पता पैसा किसके पास जाए, कोई और ही कब्जा करता है। ये जो काम है ना, ये जीवन में ये अगले 100 साल की पीढ़ी के लिए, मुझे लगता है आपकी आने वाली संतानें भी आपसे ये सेवा सीख रही होंगी, हम भी आपसे ये प्रेरणा ले रहे होंगे। सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। मेरी धर्मपत्नी का भी धन्यवाद जो मेरे साथ आई है, और मेरे राजेश सैनी हमारे सहयोगी हैं पार्टी के ओबीसी मोर्चा के। भगवान की जय, हर हर महादेव, भारत माता की जय। धर्म की भी जय हो, अधर्म का विनाश हो। पुराने में
आजा चुपचाप इधर ओम नमः शिवाय। प्रधान टीलू दैया का जब तक ये शिविर लगता रहेगा, भगवान की अगर मेरे ऊपर कृपा रही, तब तक मेरी तरफ से सेवा आपको मिलती रहेगी। बोल शंकर भगवान की। अभी इसके लिए कुछ मैं ही लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। उससे कराने के लिए जितना है ना, जिस हमारे जितने बड़े कांवड़िए भाई है ना, जिसकी भगवान ने जिसको कहा है तो कांवड़ लेके आ मेरे नाम की, वही ला रहा है। नहीं तो आधों का कुत्ते से प्रोग्राम चल रहा है कैंसिल। किसी ने पूछा 10 लाने, तो 10 चलते 2 और प्रोग्राम बन गया। ये कैसे है? ये सब उसी परम पिता की कृपा है, क्योंकि उसकी नजरों में तो सब तय है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे ईश्वर, मेरे देवों के देव महादेव, ये जो कांवड़ी जैसे संगम होता है, ऐसे ही ये हिंदू रक्षा दल और भारतीय जनता पार्टी का संगम है। जब माता अलकनंदा और माता भगीरथी मिलती है, तब गंगा बनती है। ऐसे ही जब भाजपा मिलती है, आपने करते तो नहीं गया। अब थोड़ा देर देखो, इसमें चिंता ही हुआ है। मेरी आपको आना था, मेरे भाई आप लोग चलो दिनेश भाई। शंकर भगवान की जय। छोटा सा इसका भी नाम शिवम दैया जी का लड़का है। एक इसकी गैल जाओ, भाई की गैल जाओ, सॉरी। और भाई ये देंगे सामने से एक पान। वो देश भाई देंगे पान मीठा गले के लिए थूक मत ना, नहीं चला जाओ। चला जाओ। हर हर महादेव महादेव। भाई आज जो है डॉक्टर साहब आ गए थे और लोग आ गए, तो उनकी वजह से जो है झांकी की वीडियो नहीं बना पाया। झांकियाँ बहुत ज़्यादा लगी और बढ़िया प्रोग्राम हुआ, लाजवाब। हर हर महादेव महादेव, जय श्री राम। चलो बोले शंकर भगवान की जय। इधर इधर इधर। हाँ अच्छा सुनो सुनो। चतुर्दशी करवा लो। बाबा साहब
कहाँ भाई? अरे हेलो, ये दे तस्वीर दे। लाइट जला के लाइट जलाएगा? नहीं लाइट नहीं, बस ऐसे दे। इधर इधर ऐसे आए तस्वीर और दो। लास्ट में चलती वक्त हमारे प्रधान जी ने जो सम्मान किया है, इस सम्मान के लिए मैं सदैव प्रधान जी का और श्रीपाल दैया जी का ऋणी रहूँगा। और शिव शक्ति कांवड़ सेवा शिविर जो 28वीं बार चल रहा है, इस शिविर के लिए इस शिविर के सदस्य, इस शिविर के प्रधान तीनों दैया जी, श्रीपाल दैया जी का मैं हाथ जोड़कर प्यार पकड़कर धन्यवाद देता हूँ। शंकर भगवान की जय। एक बार और मैं तक करके बुलाया था। इस सम्मान के लिए मैं सदैव प्रधान जी का और श्रीपाल दैया जी का ऋणी रहूँगा। और भाई वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत 10 तारीख को होना था, मुझे लगा विदा कर देती मुझे। नहीं इधर 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 पता नहीं कितनी बार इधर तो दिखवाओ। मैं इस शिविर के लिए इस शिविर के सदस्य, इस शिविर के प्रधान तीनों दैया जी, श्रीपाल दैया जी का मैं हाथ जोड़कर मैं हमारे गणमान्य श्रीमान अखिलेश तिवारी जी भगवान भोलेनाथ के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत 10 तारीख को होना था, मुझे लगा विदा कर देती। नहीं भाई। मैं आज 30 तारीख से और आज 6 तारीख तक होगी, दिलो जान से, तन से, मन से, धन से, हर तरह से 24 घंटे तैयार है। और सभी भक्तों का, शिव भाले भक्तों का, और सभी भक्त हैं, सभी भाई छोटे बड़े सभी भाई बैठे हुए हैं, सभी का सम्मान करते हुए दिनेश नागर जी का आज सम्मान किया जा रहा है। हर तरह से हम ये कहते हैं कि जिस तरह ये नेता लोग आए हुए हैं, ये भी बेचारा हमारा बच्चा, हमारा बेटा, ये भी अगली साल नेता ही बन गए भाई। ये भोलेनाथ से हमारी विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि भोलेनाथ इसको भी एक बार चांस दो। वो शंकर भगवान की जय। और भाई एक बात और सुन लो, यूं हमारा भांजा भी है और ये कहता है कि नेताओं के काम लेने के काम है। आज शिव शक्ति कांवड़ सेवा संघ में 5100 रुपए से सहयोग योगदान दे रहे हैं हमारे नागर साहब। बोले शंकर भगवान की जय। देखिए हमारे अनिल ठेकेदार प्रजापत जी, इनका भी 2 साल से कावड़ का बड़ा विशाल जो टेंट लगा हुआ है आपके सामने जो आप बैठे हुए हैं, हमारे प्रजापति जी का है। इनका भी सहयोग 24 घंटे, हमारा कहने का भी, हमारे कहने के बावजूद भी अपनी तरफ से भी 24 घंटे जय बार भी आओगे मगर अनिल इस काम कर दे भाई, यू काम कर दे, यू भेज दे, यू भेज दे, यू भेज दे। पर इसने भी कभी अपने हाथ को नहीं वो पीछे किया कि प्रधान जी आपका कहने का ही लंबा नहीं आएगा, जो भी मुझे कमी दिखती हो मुझे एक बार बोल दे।
बोले शंकर भगवान की जय। और इसके भी भाई मैं तो ये कहता हूँ दिन रात चौगने इसे भी भोलेनाथ हर साल एक मैरिज होम और एक टेंट हर साल बढ़ता रहे। बोले शंकर भगवान की। अनिल मंत्री जी का भी सम्मान किया जाएगा। मंत्री जी का सम्मान करते हुए प्रधान टीनू दैया जी, और ये बड़े अच्छी और गर्व की हमारे लिए बात है कि मेरे साथ मेरे बड़े भाई अनिल मंत्री जी का भी सम्मान प्रधान टीनू दैया जी के कर कमलों से हो रहा है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है। और मंत्री जी के यहाँ लगभग फिलहाल 5 मैरिज होम चल रहे हैं। अपना टेंट का काम है, बड़ा काम है, आगे भविष्य में और बढ़े। और मंत्री जी जब मैं 5100 रुपये दे सकता हूँ तो मंत्री जी 11,000 रुपये देकर कम से कम यहाँ जो है शिविर को दान देंगे। तो उसके लिए भी मैं मंत्री जी की हाँ जरूर चाहूँगा, वीडियो बना दो भाई मंत्री जी की 11,000 रुपये देने वाली, है ना। और ये शिविर जो है थोड़ा ऐसे ही थोड़ा जबरदस्ती भी दान ले लेता है मंत्री जी जैसे लोगों से, मेरे जैसे लोगों। तो बोले तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, दान पात्र सही चलते हैं जब भंडारे होते हैं। तो मंत्री जी जो है 11,000 रुपये देकर इस पंडाल को जो है ताली बजाकर जो भैया स्वागत करो। पर ये हाँ ये खुद कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं कहूँगा तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा जबरदस्ती का मारे नहीं। मंत्री जी करते यहाँ क्या करो। हाँ बिल्कुल देंगे और देते रहे हैं और देते रहेंगे। और सहयोग भी 24 घंटे सेवा, 24 घंटे। और भोले बाबा अगली बार और बढ़ा के करें। बोल बम बम बम। एक मंत्री जी को 2,000 रुपये वाली मूर्ति जो 11,000 दे रहे हैं तो 2,000 वापस भी जाने चाहिए। जो बड़ी मूर्ति है भाई जो 2,000 रुपये की हम लेकर आए थे वो लेकर आऊँ मंत्री जी के लिए। पैसे इसलिए बताने पड़ रहे हैं तो 9,000 और माइनस मान ले अपने। मुझे मंत्री जी सब महादेव की कृपा सेवा। मंत्री जी की सेवा में कोई है भैया जो जिन भोले जो कूलरों के कोने आप बैठे हुए हैं ये अनिल मंत्री जी के द्वारा इस शिविर में लगाए गए हैं। ये कूलर टेंट सब मंत्री जी का है, पंडाल हमारा, चाचा जी महादेव हमारे हैं, आपके हैं, पैसा मंत्री जी का। वीडियो बनेगी हाँ विधायक जी, ये हमारी भांजी है और उसका नाम विधायक जी है, डांस अच्छा करती है। हाँ विधायक जी जल्दी आप। हाँ वेरी गुड शाबाश। ये भांजी भी फूल वाला गुलदस्ता देगी अपने मामा को। चलो मंत्री जी को दो अपने नाना को। हाँ वेरी गुड शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बोले बाहर खड़े हुए हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कृपया शिविर के अंदर आ जाएं। और ये मूर्ति तो भाई 500 रुपये वाली है, 2,000 की बता के ऐसे भाई मंत्री जी के साथ बेईमानी नहीं हुई। हाँ ये हल्की मूर्ति है, कावड़िया भी लोग कहेंगे कि वो ठगरे दी गए हैं। हाँ ठीक है मंत्री जी भी नाराज हो गए, कावड़िया भी नाराज और मंत्री जी नाराज और आप भी नाराज। थोड़ा सा हंसी मजाक चलता रहना चाहिए, जैसे आपकी भी थकावट, आपका डिप्रेशन, आप जो यात्रा हरिद्वार से कर रहे हैं हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हम कॉमेडियन तो है नहीं, पर थोड़ा सा हंसी मजाक चलता रहेगा तो आपको भी आनंद में मिलेगा, सुख मिलेगा, बढ़िया नींद आएगी। कि ऐसे मूर्ख लोग भी आज के टाइम में देश में है, मेरे जैसे लोग कि भाई कुछ भी नेताजी ने गला बैठा लिया प्रवचन करते करते। 1 हफ्ते से ऐसे ही लगे हुए हैं, मैं तो जब भी देखता हूँ माइक में ही मिलेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। भाई मैं जय करते करते थक लिया हूँ महादेव की, और मुझे भी आपकी तरह कावड़ लाने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। पहले मैं 6 कावड़ हरिद्वार से
यहाँ लोनी बॉर्डर की ला चुका हूँ, और 2 कावड़ में गंगोत्री से गोमुख से मैं यहाँ पर ला चुका हूँ। अपने जीवन में 8 कावड़ में ला चुका हूँ, और पहली कावड़ में 6th क्लास में था, 11 साल का, तब मैं पहली कावड़ लेकर आ गया था। और ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान महादेव का कोई ऐसा तीर्थ स्थल नहीं है, कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिस मंदिर पे मैंने माथा ना टेका हो। भगवान महादेव के श्री 12 ज्योतिर्लिंगों को मैं लगभग 8 बार, 4 बार लगातार घर से निकल के कर चुका हूँ, और 4 बार जो है मैं अलग अलग तरीके से कर चुका हूँ। 8-12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, 4 धाम की यात्रा, छोटे 4 धाम की यात्रा, पंच केदार, पंच बद्रीनाथ। कावड़िया मूर्त गई है, देखो बोलो मूर्ति तगड़ी है। जय बोलेगी और शंकर भगवान की जय। मंत्री जी का भगवान महादेव की स्मृति चिन्ह मूर्ति तस्वीर देकर स्वागत करते हुए प्रधान टीनू दैया जी, श्रीपाल दैया जी, मास्टर सलेक्शन जी, अभ्यात्रा अली मास्टर जी, राम राम। बहुत बढ़िया। भगवान की जय। इसे पकड़े भाई, इसे पकड़। ओए भैया, जो बोले कि कावड़ है वो उसे अंदर कर ले। चालू करते दोबारा। जितने भी भोले यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, या जो भोले जाग रहे हैं, इस कावड़ सेवा शिविर की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे मन में कोई विचार आया, और उस विचार पर मैं अपनी इच्छानुसार जितने भी भोले यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से कुछ लक्की भोलों को उपहार देना चाहता हूं, और वो उपहार वो भी मेरी इच्छा अनुसार होगा, वो कुछ भी हो सकता है। ये पहली बार इस शिविर के अंदर इस तरह का कोई कार्यक्रम होगा कि अगर आपको बुरा नहीं लगेगा, वो कार्यक्रम भी तभी चालू किया जाएगा जब आपकी इच्छा होगी और आप उसमें आपकी सहमति होगी। मेरा जितने भोले जाग रहे हैं, कृपया मोबाइल को वो थोड़ी देर के लिए रख दें, और मेरे कुछ सवाल होंगे। अगर आप उन सवालों का जो भी बोला सही से जवाब देगा, या सही जवाब देगा बिगर मोबाइल के, तो मैं उसको भगवान महादेव के आदेश अनुसार और अपनी इच्छा अनुसार उसको मैं एक गिफ्ट दूंगा। वो नगद भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है, और कोई पुरस्कार भी हो सकता है। वो मेरी इच्छा है। अगर आप लोग तैयार हैं मोबाइल रखकर, और ये कार्यक्रम तब तक चलेगा जब तक आपकी इच्छा होगी। और जैसे ही कोई भी बोला अरे आप फोन हटा दिया, ट्वीट करेगा, मतलब मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देगा, तो इसमें वो बोला अपना अपमान ना समझे, और कोई इसमें शर्म की भी बात नहीं है। को बंद पड़ गया, वो बंद नहीं पड़ गया। क्या हुआ? वो मैंने चलाया। प्रधान जी का ऑब्जेक्शन आ गया पहले ही, चालू होने से पहले ही। प्रधान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद पहले सुन लेता हूँ, उसके बाद भोले के इच्छा अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। को भी सब बंद कर दी थी, उसने दूसरे ने खोला ही। इसे पकड़ा, फिर जब तो खोलूंगा, जब आज फिर खुल जाएगा। खोल तो जानना कर रहा है, इसके लिए मैं बैठा तो ये को खोल रहा है। सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए प्रधान जी, किसी की भावनाओं को कोई आहत करने वाला सवाल नहीं है, ना कोई वो रहेगा। बड़े सिंपल सवाल रहेंगे और बड़ा सिंपल जवाब रहेगा। दूध भी आ गया, बोले दूध गरम गरम। सभी भोले से हाथ जोड़कर निवेदन है कि गरम गरम दूध का भी आनंद लें। तो बोलो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ भैया, पूछो
कोई लोग अगर है तो अभी ऑब्जेक्शन कर दो, फिर मैं बंद कर दूंगा। भैया कोई भोला जवाब देना चाहे तो दे सकता है, अन्यथा नहीं देना चाहे तो चुप रहकर भी अपनी सहमति बता सकता है कि मैं इसका सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। चलो मैं पहले सवाल से शुरुआत कर देता हूं, क्योंकि क्विज है और जनरल नॉलेज की बात भी है। तो दीवान जी आप भी दूध ले लीजिए। मोबाइल सबका नीचे रहना चाहिए, कोई मोबाइल में कृपया करके उत्तर ना देखे। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से है कि ये जो शिव कावड़ लाई जाती है, ये जो आप लोग कावड़ लेकर चल रहे हैं, ये कावड़ और इस कावड़ के पे जो शिवरात्रि पे जल चढ़ाया जाता है भगवान महादेव पर, वो जल क्यों चढ़ाया जाता है और ये कावड़ क्यों लाई जाती है? आपके पास समय मात्र 20 सेकंड का रहेगा। जो बताना चाहे यू कल का यहाँ पर बोले, तुझे कल पता लग गई पहले ही, तू बेईमान आदमी, बैठ नहीं। ये कल मैं इंतजार कर चुका हूं बात। तू सीवीआर का बोला मुझे पता है, तू यही रहे, कल मेरी सारी बात हो चुकी है, पर तुझे इनाम मैं वैसे दूंगा, तुझे पता है, मुझे पता है। तो भैया कोई और बोला, हाँ ये बात, माइक है भाई, यहीं आना पड़ेगा, बोले आ जाइए। भोले ने जवाब देने का प्रयास किया है, बहुत अच्छी बात है। भोले अपना नाम बताइए। सतीश बोले कहाँ से आ रहे हैं आप? हरियाणा। हरिद्वार से जल लिया है आपने। डाक कैसी कावड़ है, कितने लीटर चले? कलश 21 लीटर। बहुत बढ़िया बोले, जय बोले कि भगवान महादेव आपकी यात्रा को सफल करें। मेरा सवाल एक बार फिर शॉर्टकट में बता देता हूँ कि ये जो कावड़ लाई जाती है और शिवरात्रि पे जो जल चढ़ाने का जो परंपरा है वो क्या है, किस लिए है? आप प्लीज उत्तर बताइए। जब जल मंथन हुआ था तो महादेव ने वहाँ क्या कहते विष पिया था, तो उनके कंठ में जहर बन गया, विष बन गया था। तो जब भी उन पे जल चढ़ाया जाता, क्योंकि उनका ताप बहुत बढ़ गया था जहर से। हाँ, उस दिन शिवरात्रि का दिन कहते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। क्या नाम है आपका? भाई मैं आपको 100 रुपए का पुरस्कार तो 10 रुपए का भी रहता है, क्योंकि सवाल मेरे बहुत सारे हैं। अगर मैं 500-1000 रुपए करूंगा तो फिर ये सवाल यहीं खत्म हो जाएंगे। जय बोलेगी। क्या नाम है आपका? सतीश बोले मैं आपको 100 रुपए से हमारे प्रधान टीनू दैया जी आपको पुरस्कार देंगे, उनके हाथों से मैं पुरस्कार दिलवाऊंगा, पैसे मेरे ही रहेंगे। कभी आप ये सोचो प्रधान टीनू दैया जी देंगे। हाँ ठीक है जी। अब मेरा दूसरा सवाल, भाई भोले की मनोकामना पूर्ण हो, बहुत अच्छा उत्तर दिया है और बिल्कुल सही है कि जब देवताओं की और राक्षसों की लड़ाई हुई थी तो उसमें समुद्र मंथन हुआ था, और उस समुद्र मंथन में जो विष निकला था उसको भगवान महादेव ने अपने कंठ में रोक लिया था। और उस कंठ पे से विष जब भगवान महादेव को वो जहर चढ़ने लगा, उनकी नाराजगी, उनको गुस्सा आने लगा, तो सभी देवी देवताओं ने उनके ऊपर गंगा जल उनके सिर पर डाला। उस दिन महाशिवरात्रि थी और इसीलिए ही कावड़ लाई जाती है, और शिवरात्रि के दिन भगवान महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उनको खुश किया जाता, उनको प्रसन्न किया जाता है। उसका फल सभी कांवड़ियों को, सभी लोगों को लगता है। हर हर महादेव। मेरा दूसरा सवाल है कि हिंदू सनातन वैदिक धर्म में 4 धाम की यात्रा होती है। हिंदू सनातन वैदिक धर्म में 4 धाम की बड़ी यात्रा होती है। उन 4 धाम के नाम और उन 4 धाम के स्टेट का नाम जो भी बोला बता देगा उसको मैं 500 रुपए का इनाम दूंगा। इस सवाल का जवाब 500 रुपए का। मोबाइल में नहीं देखना है, मोबाइल में नहीं देखना है, चीटिंग नहीं करनी है। ये पर्सन 500 रुपए का है। हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म में सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा 4 धाम की यात्रा है। उन 4 धाम का नाम और उन 4 धाम के स्टेट का नाम जो भी बोला बताना चाहे।
मैं उसको 500 रुपये का इनाम दूंगा। मैं वैसे होता कौन हूँ, ये सब भगवान महादेव के ही हैं। ये बोले हाथ उठा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले आप आइए, थोड़ा सा उठ के आना पड़ेगा, कष्ट करिए हल्का सा, दूध भी आ रहा है। आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आप कावड़ लेकर आए भैया? आपका नाम? हरियाणा रेवाड़ी। बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम क्या है? मोनू। मोनू भाई के लिए भैया सभी बोले ताली बजाएं। भाई हरियाणा से आ रहे हैं, हरिद्वार से चल लिया? हरिद्वार से। अच्छा, कलश लिया है या जल है? बहुत अच्छी बात है। भगवान महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करें। अब भाई जो है इस सवाल का जवाब देंगे, है ना जी? भाई जवाब देंगे। मोनू भाई। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ताली बजा के भाई का स्वागत करें, सम्मान करें। पर 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 भाई का सम्मान करेंगे। और भाई का मैं धन्यवाद करता हूं कि भाई ने जो जवाब दिया है ये भी हर किसी के बस की नहीं है, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और इनको 100 रुपये का इनाम मैं इनको भी दूंगा इनके सवाल का जवाब के लिए। पर इनका जवाब गलत है। बेटा शिवम, थोड़ा पेशेंस बना के रहा। ये सवाल का जो जवाब है भाई का, ये गलत है। ये उत्तराखंड के 4 धाम हैं, इनको छोटे 4 धाम बोलते हैं। और इस 4 धाम की शुरुआत माता यमुनोत्री से की जाती है। पहला धाम माता यमुनोत्री, दूसरा धाम माता गंगोत्री, तीसरा धाम बाबा श्री केदारनाथ, चौथा धाम बाबा श्री बद्रीनाथ। और ये चारों धाम सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के 4 धाम है, ना कि 4 धाम है। जो हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म के 4 धाम है, उन 4 धामों का नाम भगवान श्री बद्रीनाथ का मंदिर जो कि उत्तराखंड में है, भगवान श्री द्वारकाधीश धाम जो कि गुजरात में है, भगवान श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो कि तमिलनाडु में है, भगवान श्री जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में है। बोले मैं आपसे माफी चाहूंगा, पर आपका सवाल का जवाब जो है आपने दिया, बड़ा सुंदर जवाब दिया, पर आपका जवाब गलत था। पर उसके बावजूद आपका मनोबल बढ़ाने के लिए और आपने जवाब दिया, ये भी मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सभी लोग बोले मोनू के लिए ताली बजाकर भाई का स्वागत करें, धन्यवाद करें। तीसरा सवाल, और ये सवाल जब भी वहीं समाप्त हो जाएंगे जहां आप लोग चाहेंगे। जैसे ही आप मेरे से परेशान होने लगे, आप तुरंत बता देना, मैं तुरंत इस माइक को बंद करके समाप्त कर दूंगा। इशारा कर देना, बस ऐसे हाथ खड़ा कर देना और ये माइक बंद। मेरा तीसरा सवाल, जब इस सृष्टि की रचना हुई थी, मेरा सवाल एक बार फिर सुने। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो इस सृष्टि पर मीन्स धरती पर सबसे पहला जो इंसान आया था, उस इंसान का नाम क्या था? मोबाइल में चेक ना करें। एक बार फिर पुनः मेरा सवाल, जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो इस सृष्टि पे जो सबसे पहला इंसान इस धरती पर आया था, उस इंसान का नाम क्या था? आपके पास 20 सेकंड है। कोई भी बोला बिगर मोबाइल के चीटिंग करे, आप मुझे बता सकता है। और अगर नहीं भी बताएगा तो 20 सेकंड समाप्त कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपकी खामोशी ही आपकी जो है वो इनकार है। कोई बात नहीं, कोई अगर गलत भी बताने का प्रयास कर रहा है तो वो भी कर सकता है। सॉरी, आवाज नहीं आई। नहीं, गलत जवाब गलत जवाब। चलो, ये सवालों का जवाब जो है ये कॉमेडी नहीं होना चाहिए, तो ये आपका गलत जवाब है। इस धरती पर इस जब सृष्टि की रचना हुई थी तो सबसे पहले इंसान का नाम भगवान मनु कुमार था। भगवान मनु इस धरती पर, क्योंकि भगवान मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि मेरी नज़र में वो सभी लोग भगवान हैं जो पहली बार, या जो लोग सतयुग में या किसी भी युग में वो आए हैं, तो वो सभी मेरे लिए भगवान हैं।
तो धन्यवाद साथियों। मेरा चौथा सवाल, वैसे मैं 10 सवाल पूछने की मेरी इच्छा है, पर मैं चौथा कर लेता हूं। चलो, ये सवाल 1000 रुपए के लिए है। ये सवाल मेरा 1000 रुपए के लिए है। जो बोला इस सवाल का जवाब देगा, मैं उसको भगवान महादेव के आदेश अनुसार 1000 रुपए से पुरस्कार देकर उसको सम्मान करने का हम लोग काम करेंगे। तो मेरा कृपया सवाल आप सुने। हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म में कितने वेद हैं और उन वेदों का नाम क्या है? 1000 रुपए का मेरा सवाल है। बोलो, हमारे धर्म के अंदर कितने वेद हैं और उन वेदों के क्या नाम हैं? सबकी चुप्पी ये बता रही है कि 20 सेकंड क्या 20 मिनट भी लग जाएंगी तो भी शायद इस सवाल का जवाब ना दे पाए। कोई बात नहीं, बुलाओ, आओ। 1000 रुपए देकर मैं इनका पुरस्कार सम्मान करूंगा। हमारे धर्म में कितने वेद हैं और उन वेदों के क्या नाम है? ये बोले आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा के स्वागत करो। बोले, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामचंद्र है। भगवान श्री राम के नाम पर इनका रामचंद्र नाम है। ये भी ताली का वो है। और तसल्ली पकड़ो भाई, अरे भाई तसल्ली पकड़ो, 1 मिनट तसल्ली पकड़ो। तो बोले, कहाँ से कांवड़ उठाई आप? हरिद्वार से। कहाँ जाओगे? राजस्थान, तिजारा। बहुत बढ़िया। तिजारा विधानसभा बाबा मोहन राम खोली धाम से अगली विधानसभा है और मैं भी तिजारा जा चुका हूँ। बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर है। और अब मैं पूछूंगा इनसे कि हमारे धर्म में कितने वेद हैं और उन वेदों के क्या नाम हैं। 1000 रुपए देकर इनको पुरस्कार दिया जाएगा। बताइए। 4 वेद, शाम वेद, यजुर्वेद और 2 ज्ञान। तो आप भी हार गए हैं। मैं माफी चाहूंगा। आपको भी 100 रुपए देकर आपका मनोबल बढ़ाने के लिए आपको 100 रुपए देकर आपको इनाम दिया जाएगा। बाबूजी, आप हमारे बड़े हैं, आपने प्रयास किया, उसके लिए धन्यवाद। और इस सवाल का जवाब मेरे भाई विजय आर्य जी, मैं उनसे चाहूंगा ये बिना उसके ही दे देंगे। आइए, आप बाबूजी बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे विजय भाई हैं। ये आपको चारों वेद के जितने वेद हैं, सॉरी, वेद के नाम भी बताएंगे और चारों वेद के भी बताएंगे। और वेदों की स्थापना, इस सवाल का एक और वेदों की अलग किसने जगाई, वो सारी बात भाई विजय बताएंगे आपको। जानकारी मुझे भी है, पर मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि विजय भाई 100% आपका मार्गदर्शन करेंगे। सभा में बैठे सभी श्री भक्तों का नमस्कार। जैसे कि नागर जी ने कहा है, ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हमारे जो वेद हैं 4 वेद हैं, अर्थवेद, शास्त्र और यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और ऋग्वेद। और ये प्राचीन वेद हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और जो इन्हें एक बार मन में उतार लेता है और मतलब तपस हो जाता है बिल्कुल। और आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इन्हें पढ़ने के बाद में आपको एक नई ऐसी विचारधारा उत्पन्न होगी जिसे आप कल्पना से पहले भी वो नहीं मानते आप। और हर चीज़ों का, हर ब्रह्मांड में जितना भी कुछ भी हो, परमात्मा ने इसलिए बनाए हैं ये कि उन सब का निचोड़ इन्हीं वेदों में है। आप कहीं भी अगर शास्त्र में कहीं भी फंस गए तो इन चारों वेदों के मंत्र से आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको इनकी अगर जानकारी हो तो। और तो ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है, नागर जी को है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वेदों की जो अलख और वेदों का ज्ञान इस धरती पर स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी ने इसकी अलख जगाई थी। और वेदों के अनुसार वैसे हमारा धर्म, जो कि हमारे धर्म का नाम हिंदू सनातन वैदिक धर्म है, ये धर्म को भी वेदों के अनुसार बनाया गया है। ये तो हो गया मेरा। अब मेरा 5वां सवाल। ये सवाल मेरा 2000 रुपए का सवाल। कोई कंपटीशन नहीं है,
जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी शायद पैसे भी बढ़ते जाएंगे। ये सवाल मेरा 2000 रुपए का सवाल, और जैसे ही आप हाथ खड़ा कर देंगे ये सवाल यहीं समाप्त हो जाएंगे। तुरंत ये कंपटीशन बंद हो जाएगा। मेरा किसी की आस्था, किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई मकसद नहीं है, और ना मेरा खुद को कोई ज्ञानी बताने का मकसद है। मैं सभी भोलों से हाथ जोड़कर और उनके पैर पकड़कर माफी भी मांगता हूं, पर ये सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए ये मेरे जो सवाल है। आप लोग कावड़ लेकर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है प्रधान जी को जाना है, तो ये मेरा लास्ट सवाल ही है। तो इस सवाल को भी समाप्ति कर देंगे, क्योंकि प्रधानी भी तैयार हो रही है, इनको भी जाना है, तो ये मेरी वजह से बैठे हुए हैं। तो इस सवाल को मैं 2000 से सीधा 3000 रुपये कर देता हूं। अब आपको 2000 नहीं 3000 रुपये मिलेंगे, और ये मजाक नहीं है। मैं आपको सच में भगवान महादेव के आदेश अनुसार और अपनी स्वेच्छा अनुसार आपको ये मैं पुरस्कार देना चाहता हूं। कृपया मोबाइल नीचे ही रहने चाहिए, क्योंकि मैं वैसे कोई करोड़पति अरबपति आदमी हूं नहीं, पर मेरी इच्छा है कभी ये सोचो कि तो पैसे वाला दिख गया कोई, तो मैं भी आप जैसा ही लोग इंसान हूं। और इन सीवीआर के भोलों से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि ये इस सवाल से दूर रहें, इनको उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना इनको जो है हाथ खड़ा करने की आवश्यकता है। आप लोग भोले कावड़ लेके आ रहे हो, ये कावड़ भोले की है, और भोले के ही आप लोग भक्त हैं। तो ये मेरा सवाल सिंपल सा सवाल है 3000 रुपए का, कि भगवान महादेव की धर्मपत्नी का क्या नाम है। बड़ा आसान सवाल है। भगवान महादेव की धर्मपत्नी का क्या नाम है, या फिर ये कहिए कि भगवान महादेव की धर्म पत्नियों के क्या नाम है। सवाल समझ लेना, धर्म पत्नी और धर्म पत्नियां, उनके क्या नाम है। और भगवान महादेव ने, भाई मोबाइल नीचे रहना चाहिए, है ना, हाँ, और भगवान महादेव की कितनी धर्मपत्नी है या उनकी कितनी शादी हुई है। ये सवाल मेरा सिंपल सा सवाल है 3000 रुपए का, और ये लास्ट सवाल है। हर हर महादेव महादेव। 20 सेकंड का आपको जो है, बैठ जाओ भाई, तुम ज्यादा उछलो मत सीवीआर वालों। भाई बाकी जो बोले हैं आपसे कोई उत्तर नहीं लेगा। मैंने पहले मैंने कहता चारों बोलो से कोई उत्तर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये सवाल कल मेरे हो चुके हैं। इनको इसलिए पता है, ये ज्ञानी इतने बड़े ज्ञानी ना, जो भी इनसे पूछूंगा जब नहीं बता पाएंगे, है ना। कभी आप ये सोचो ये ज्यादा ज्ञानी बैठे थे क्या, हाँ ये ज्यादा ज्ञानी नहीं है, पर कोई बात नहीं। आप लोग शायद मुझे लग रहा है उत्तर देने में सक्षम नहीं है, तो मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इस सवाल का उत्तर भी मैं दे देता हूं। भगवान महादेव की आइए 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 आइए, मोबाइल में देख के फिर सवाल में सवाल एक और हो जाएगा। नहीं नहीं, आइए 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 आइए, बहुत बढ़िया। जय बोले। मोनू, कहाँ से आ रहे हो? बोले कहाँ जाओगे? चलो लोनी में ही है आप, बताइए। इन्होंने बताया सती, पर मैं इन भोले से अनुरोध करूंगा कि जो है सती से पहले अगर माता लगाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। धर्म का जो है शिष्टाचार होता है, हम अपने माता पिता के साथ उनके नाम के आगे श्री लगाते हैं, अपने पिता के आगे, और माता जी के नाम के माता लगाते हैं। कभी कोई उनको शकुंतला, राजबली, राजबाला, सुदेश, रामकली, रूपकली, चमनकली ऐसे लेता है क्या कोई नाम? आप अपनी मम्मी को भी ऐसे कहते हैं? क्या नाम है आपकी मम्मी का? बिमला को बिमला ही कहेंगे, मम्मी कहेंगे। बिमला को मम्मी कहेंगे, पर माता सती को माता नहीं कहेंगे, है ना। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। 100 रुपए देके मैं इनका भी मान सम्मान बढ़ाऊंगा, पर इनका जवाब अधूरा है। इन्होंने जो जवाब दिया है वो जवाब जो है अधूरा है। ये बिल्कुल सत्य कही है इन्होंने
कि भगवान महादेव की शादी माता सती से हुई थी और माता सती भगवान महादेव की पहली धर्मपत्नी का नाम है, जो कि माता सती राजा दक्ष की बेटी थी और राजा दक्ष का मंदिर कनखल हरिद्वार में स्थित है। और एक यज्ञ के दौरान जब भगवान महादेव को राजा दक्ष ने नहीं बुलाया तो माता सती ने इच्छा जाहिर करी कि मैं उस यज्ञ में जाऊंगी, मेरे पिता ने मुझे बुलाया है और प्रभु महादेव आपको भी मेरे साथ उस यज्ञ में चलना है। परंतु भगवान महादेव राजा दक्ष के दामाद थे, आप लोग भी किसी न किसी के दामाद होंगे, पर दामाद का सम्मान उसके ससुर ने नहीं किया तो भगवान महादेव ने मना कर दिया कि मैं उस यज्ञ में शामिल नहीं हूंगा, क्योंकि वहां मेरा सम्मान नहीं है और आपको भी वहां पर नहीं जाना चाहिए। जब मेरा आपके पिता सम्मान नहीं कर रहे हैं और आप मेरी अर्धांगिनी हैं तो आपको भी वहां पर नहीं जाना चाहिए। परंतु माता सती ने जिद पर अड़ गई, क्योंकि उनके पिता ने उनको न्योता दिया था उस यज्ञ का, और वो माता सती कहने लगी कि मैं उस यज्ञ में प्रभु अवश्य जाऊंगी, क्योंकि मुझे उसमें इन्विटेशन मिला है और ये घर का यज्ञ है। जब माता सती राजा दक्ष हरिद्वार कनखल पहुंची तो कनखल पहुंचने के बाद जब उन्होंने वहां पर देखा तो वहां पर भगवान ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, भगवान सूर्यदेव, भगवान पवन देव, भगवान चंद्रदेव, वायुदेव, सभी देवी देवता उस यज्ञ में शामिल थे। परंतु भगवान महादेव के पास न्योता नहीं था। तो जब उन्होंने अपने पिता से पूछा कि हे पिता देव, आपने मेरे पति को यहाँ पर ना बुलाकर अच्छा काम नहीं किया है, आपने तो कहा था कि ये यज्ञ घर का है और आपने सभी देवी देवताओं को यहाँ पर बुलाया है, परंतु आपने मेरे पति का जो अपमान किया है ये बिल्कुल आपने अच्छा कार्य नहीं किया है। और इतना गुस्से में माता सती आ गई कि उन्होंने वहीं पर जो यज्ञ हो रहा था उसमें उन्होंने अपनी जान देने के लिए वो उस यज्ञ में कूद गई और यज्ञ में कूदने के बाद माता सती उस यज्ञ में जल गई। और जब वो जल गई तो तभी भगवान महादेव को नारद जी ने जाके बताया कि वहां पर ये घटना कनखल में राजा दक्ष के मंदिर में हो रही है और वहां पर माता सती हो गई है और जीवित अग्नि में उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी है। तभी भगवान महादेव वहां पर पहुंचे और जब उन्होंने अपनी अर्धांगिनी को उस यज्ञ में जलता हुआ देखा तो उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने राजा दक्ष को वहीं पर मौत के घाट उतार दिया, अपने ससुर को, और वहीं पर जो उनकी सेना थी उन सभी को मौत के घाट उतारने का काम भगवान महादेव ने किया। परंतु जब वो इतने नाराज हो गए तो माता सती को लेकर वो अपनी गोद में लेकर पूरे इस ब्रह्मांड में चक्कर काटने लगे और नाराज होकर वो इतने आहूत हो गए कि उन्हें यही नहीं पता लगा कि वो भगवान है और भगवान को इतना नाराज होने का उनका कोई कारण नहीं है। तभी भगवान विष्णु वहां पर पहुंचे तो सभी भगवानों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि हे भगवान विष्णु, आप भगवान महादेव के गुस्से को शांत कर सकते हैं और आप इन्हें बताइए कि ये रचना है और आप भगवान है, ये माता सती है, आप लोग अजर अमर है, कोई यहाँ पर मर नहीं सकता है। तभी भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया और चक्र निकालकर माता सती के टुकड़े टुकड़े कर दिए और तभी माता सती के 51 टुकड़े इस पूरी धरती पर लगभग पाकिस्तान में 1, श्रीलंका में 1, बांग्लादेश में 4, नेपाल में 2 और बाकी जो उनके हिस्से थे वो हिंदुस्तान में वो सभी हिस्से गिरे। और तभी से माता सती की पूजा 51 शक्ति पीठों के रूप में की जाती है। ये उनकी पहली धर्मपत्नी थी। बात को शॉर्ट में कर देता हूँ। उनकी दूसरी धर्मपत्नी का नाम, उसके बाद उन्होंने शादी माता पार्वती से की। माता पार्वती उनकी दूसरी धर्मपत्नी थी। उसके बाद उन्होंने शादी माता उमा से करी। उनकी तीसरी धर्मपत्नी का नाम आप कहीं भी जाते होंगे भगवान महादेव के नाम से पहले उमापति,
नाम आता है तो वो सिर्फ इसीलिए आता है कि उनके तीसरी धर्मपत्नी का नाम माता उमा था और चौथी उनकी शादी माता महाकाली, उनकी चौथी धर्मपत्नी का नाम माता महाकाली था। आपने कई चित्रों में, कई टीवी पे देखा होगा कि भगवान महादेव जमीन पर लेटे हुए हैं और माता महाकाली त्रिशूल से उनका वध करने के लिए, क्योंकि महाकाली गुस्से में आ गई थी, पूरी सृष्टि को वो खत्म करना चाहती थी, तभी भगवान महादेव उनके सामने लेट गए और उनको ये पता नहीं चल रहा था कि जब उन्होंने उनको देखा कि मेरे पति मेरे नीचे लेटे हुए हैं जमीन पर, मैं इनको मार दूंगी, ये तो मैं कर ही नहीं सकती, तभी महाकाली का गुस्सा शांत हुआ। साथियों, ये थी उनकी 4 धर्मपत्नियों के नाम और भगवान महादेव की 4 धर्मपत्नियां। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव। महादेव जो तो बोले, एक वो बाबूजी और एक भाई मोनू भाई, 100 रुपए मैं इनको देकर जो प्रधान टीनू दैया जी इनका सम्मान बढ़ाएंगे। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय और हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। भैया मैं हेलो, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना और निवेदन कि वो प्रधान फोटो खींच लो भाई, एक बार वैसे एक पैसे को मत खींचना, फिर साथ खींच लो, है ना। फोटो खींच लेना। प्रधान जी जो है भोले, क्या नाम है, मोनू, मोनू भाई का गुलदस्ता देकर भी सम्मान करेंगे। भाई को आ जाओ तो भाई, हमें तो कही थी भाई, अबे यार बोल रहे थे आप आइए, आप आइए। आप तो सबसे पहले मोनू नाम है ना, सतीश, हाँ हरियाणा। हाँ तो गुलदस्ता दो भाई, पटका पहना कर सम्मान करो भाई का, पटका पहना दो भाई को। बहुत बढ़िया। प्रधान जी दर्जे को पटका पहना गया। हाँ, फोटो खींच रहा है, फोटो खींच रहा है, हो गया। दे दिए, दे दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हमारे प्रधान हैं इस शिविर के, 28 साल से यही लगा रहे हैं, है ना। हाँ, और भाई इनका चैनल भी है एक, आप सबकी ये वीडियो जो है उस चैनल में लगी, आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, है ना। हाँ बता दे भाई, है ना। हाँ, ये YouTube पे वीडियो डालते हैं हम लोग और सारी चीज़ें हैं, दोनों कर देना इनके दोनों चैनल जो है। तुमसे कल पूछूंगा, 4 दिन है ना, तुम तभी रहोगे यहाँ, कल पूछूंगा तुमसे। तेरे से भी पूछूं, बता। डाल दे, उसे भी कर दो, दोनों कर दो। हाँ दोनों कर दो भाई। कोई सेवा में कोई दिक्कत हो बता देना, है ना। बोलो, ये प्रधान जी यहीं पर है और भाई ये शिविर आपकी सेवा में ही है ना। किसी को दर्द हो, कोई चाय पीनी हो, कोई दूध पीना हो, तो हम लोग आपके साथ हैं भैया, है ना। कोई भी समस्या हो बता देना, यहाँ लड़के भी रहेंगे हमारे, वैसे मैं भी रहूँगा। क्या बोलो, ये भाई रहेगा हमारा, ये रहेंगे। हर हर महादेव। महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, शुक्रिया। जय बोलेगी, हैं ठीक है बाबूजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव, आओ एक गिलास दूध पी के जब चलेंगे। जय बोलेगी। अरे भैया दूध पिला दे, हम भी चला फिर मास्टर जी को और हमें दोनों को पिलवा दे, क्यों होगा। जय श्री राधे राधे भैया, हर हर महादेव। चल दिए हैं हम। जय श्री राधे राधे। सभी बोले सो रहे हैं भाई। हर हर महादेव। महादेव भाई जी, आओ आराम, ध्यान रखो। जय श्री राधे राधे। हर हर महादेव। चलो प्रधान जी, अभी पकड़ूँ मोबाइल तो रख लूँ जेब में, एक टाइम पे एक ही तो काम कर सकूँ। हर हर महादेव। महादेव।
भाई अपनी कावड़ झूल रही है यहाँ। ये हमारे दरोगा जी दीवान जी अजय यादव जी बैठे हैं हमारे भाई, अंदर नहीं आ रहे आज। ये भाई कावड़ियों की सेवा में सदैव तत्पर दरोगा जी और अजय भाई हमारे बिल्कुल कावड़ियों की सेवा में लगातार तत्पर है। हर हर महादेव महादेव। भगवान महादेव दरोगा जी की भी लंबी आयु दे और दीवान जी की भी दे। दीवान जी आप जो भोलों की सेवा कर रहे हो किस प्रकार, मतलब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग आप लोगों के साथ हैं मिले हुए। और जो आपने कानून व्यवस्था दरोगा जी और आपने कर रखी है, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और पूरी रात आप जाग कर ऐसी मेहनत और आप कावड़ियों को ध्यान रखते हैं, कोई कावड़ खंडित ना हो जाए, कोई भोला कोई ऐप ना हो जाए, उनके साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। तो भैया मैं धन्यवाद करता हूँ भाई अजय भाई का और दरोगा जी का भी शुक्रिया। हर हर महादेव महादेव। ये हमारे टीनू दैया जी इन सब का जो है बढ़िया ध्यान रख रहे हैं आप भी, बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। अब चला मैं यहाँ से, अब चल दिया हूँ भाई यहाँ से। रहा है शिविर जो है अपना समाप्त, ड्यूटी खत्म। हर हर महादेव महादेव। जय श्री राधे राधे। लोग समाप्त करा जाता है यहीं पे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, चैनल को देखें भाई एक बार। और भाई अपना सामान मिल गया है और मैं प्रधान जी का धन्यवाद करता हूँ और इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं समाप्त। कृपया वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और भाई अपनी दुकान है यहाँ पर ओम जी शुद्ध शाकाहारी भोजनालय के नाम से, बिल्कुल लोनी बॉर्डर के थाने के सामने है। किसी को भी रात को भी दिन में भी खाना बनवाना हो, बड़ा स्वादिष्ट खाना यहाँ पर बनता है। तो कृपया एक बार यहाँ सेवा का मौका दे। ये हमारा ही होटल है और भाई अपने विजय वाला भाई है अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे। हर हर महादेव महादेव। चलते हैं भाई, आगे नहीं बैठेगी।